औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। कैसे हैं आप सब? अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बताऊंगी इस्तक़बाल रमज़ान का खुतबा। रमज़ान की फ़जीलत के मुतालिक हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार इरशादात हैं, लेकिन एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की आमद पर बड़ा जामिया खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात और सआदात का तज़किरा फरमाया। वह खुतबा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि शबान के आखिरी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए फरमाया, हम पर एक अजीम महीना साया फ़गान हुआ है, जो ऐसा मुबारक महीना है जिसमें एक रात हज़ार महीने से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोज़ों को फ़र्ज़ किया है और इस महीने की रातों में क़याम को नफल मुकर्रर किया है। बस जो कोई इस महीना में नवाफिल के साथ तकरीब चाहे तो गोया उसने रमज़ान के अलावा फ़र्ज़ अदा किया, और जो कोई इस महीना में फ़र्ज़ अदा करे तो गोया उसने रमज़ान के अलावा दिनों में 70 फ़र्ज़ अदा किए। ये सब्र का महीना है और सब्र की जज़ा जन्नत है, और ये गमख़ारी का महीना है। गर्ज़ ये कि ये ऐसा महीना है जिसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ जाता है, और इस महीने में किसी रोज़ादार को इफ्तार करना गुनाहों की मग़फ़िरत और गर्दन को जहन्नम की आग से आज़ाद करवाने का सबब है। इफ्तार कराने वाले के लिए रोज़ादार का सा अजर है, और इसे रोज़ादार के अजर में कोई कमी नहीं की जाएगी। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स रोज़ादार को इफ्तार कराने की ताकत नहीं रखता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सवाब इस शख्स को भी मिलेगा जो रोज़ादार को एक घूंट दूध या पानी या खजूर से इफ्तार कराए, और जो रोज़ादार को पेट भर के खिलाएगा तो अल्लाह उसको मेरे हौज़ से यानी मेरे कुएं से सैराब फरमाएगा, जो दुखूल जन्नत तक प्यासा ना होगा। ये ऐसा महीना है जिसका इब्तदाई हिस्सा रहमत का, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत का और आखिरी हिस्सा दोज़ख की आग से आज़ादी का है, और जिसने अपने खादिम के काम में कमी की अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाएगा और इसको दोज़ख की आग से आज़ाद अता फरमाएगा। रमज़ानुल मुबारक में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है कि हमें अपनी ज़िंदगियां किस तरह बसर करनी हैं और हमारी ज़िंदगियों का अव्वलीन मकसद क्या होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि हमारी ज़िंदगियों का अव्वलीन मकसद रज़ा इलाही होना चाहिए, और हमें हर हाल में अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ज़रिए हमें दीन इस्लाम जैसी नेमत मिली, कुरान करीम जैसी किताब मिली, ईमान की शहादत नसीब हुई, मेराज में तमाज़ों का तोहफ़ा मिला, रमज़ानुल करीम जैसा बरकतों वाला महीना मिला। अलगर्ज़ हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत जितनी नेमतें मिली इनका शुमार मुमकिन नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा पर अमल करने का नाम सुन्नत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर फ़ेल हमारे लिए अपनी ज़िंदगियों को संवारने का बेहतरीन नमूना है। 2 हिजरी में रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए, और रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी में ही ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम अलैहिम रद्वान के हमरा रोज़े रखे और जहाद भी किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा फ़र्ज़ होने के बाद तादमे वसाल रमज़ानुल करीम का इस्तकबाल किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ रोज़े का बड़ा एहतमाम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी ज़िंदगी में जितनी मरतबा भी रमज़ानुल करीम का महीना आया वह गर्मियों में आया, मगर आपने गर्मी की परवाह ना की और दिन को रोज़ा रखते और रातों को शब बेदारी किया करते थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि नमाज तहज्जुद के बाद सहरी के वक्त मामूली गुज़ात तनावल फरमाते और फिर अपने हुजरा मुबारक से बाहर आकर मस्जिद नबवी का रुख करते और फिर नमाज फ़जर बाजमात का एहतमाम होता। साहबा कराम अलैहिम रदवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज फ़जर अदा करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर की अदायगी के बाद अपनी नशिस्त पर ही बड़जमान रहते, यहाँ तक कि धूप निकल आती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशराक अदा फरमाते, फिर अपने हुजरा की जानब तशरीफ़ ले जाते और कुछ देर आराम फरमाते थे। फिर नसफुल नहार यानी आधे दिन से कबल नमाज चाश्त अदा फरमाते और फिर नमाज ज़ोहर तक दुनियावी उमूर अंजाम देते थे। नमाज ज़ोहर की अदायगी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ
کچھ دیر آرام فرماتے تھے اور پھر بیدار ہونے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے اور یہ معمول نماز عصر تک جاری رہتا تھا۔ پھر نماز عصر کی ادائیگی کے لیے حجرہ سے باہر تشریف لاتے تھے اور نماز عصر کی ادائیگی کے بعد اکثر و بیشتر مسجد نبوی میں ہی تشریف فرما رہتے اور روزہ عموماً مسجد نبوی میں ہی افطار کیا کرتے تھے، جبکہ کبھی کبھار گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ نماز مغرب کے بعد نماز اوابین ادا فرماتے اور پھر گھر تشریف لے جاتے اور کھانا تناول فرماتے تھے۔ نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو نماز تراویح مسجد میں ادا کرتے اور کبھی گھر پر اس کا اہتمام کرتے اور کافی دیر تک بارگاہ الہی میں کھڑے رہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ رمضان الکریم میں قیام اللیل کیا کرو۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا کی شان، یہ ہے میرے آقا کا رتبہ۔ سبحان اللہ۔ رمضان الکریم کی پہلی شب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سورہ فتح کو 3 مرتبہ پڑھنا امن و امان میں رہنے کی دلیل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ پر سورہ فتح نازل ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو کہ مجھے پوری دنیا سے محبوب ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی پہلی آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا تلاوت فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا، خوب اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرما دیا جو آپ کے ساتھ وہ کرے گا، لیکن وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کو جنت میں داخل فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس سورت کو رمضان المبارک کی پہلی رات میں یاد کرے گا اسے قرآن مجید یاد ہو جائے گا۔ اس سورت کو روزانہ 3 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھنا کشادگی رزق کا ذریعہ بنے گا۔ ماہ رمضان کی پہلی شب یعنی پہلی رات بعد نماز تہجد آسمان کی طرف منہ کر کے 12 مرتبہ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ پھر لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ انشاءاللہ کل پہلا روزہ ہوگا تو آج رات چاند رات ہوئی تو نیا چاند دیکھنے کی دعا، اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے تو نیا چاند دیکھنے کی دعا یہ ہے، اس کو پڑھ کر آپ نے انشاءاللہ دوسروں کے حق کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ کیا جانے کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول فرما لے، تو سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو ضرور، اگر نئے ہیں پرانے ہیں جو بھی ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ مجھے ضرور سپورٹ کیجیے۔